नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज हम सीटेट 2020 के लिए एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित ईवीएस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। सीटेट एग्जाम में सभी प्रश्न एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़िएगा। एग्जाम में आपको बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि मनुष्य को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। सही उत्तर है 6। मानव को 6 जो है पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मनुष्य को जिन 6 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो मनुष्य को प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण एवं जल की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है कि शरीर के निर्माण के लिए सर्वाधिक आवश्यक तत्व है। तो शरीर के निर्माण के लिए सर्वाधिक जो आवश्यक तत्व है वो है प्रोटीन। और प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो किया था जे बर्जेलियस ने। और प्रोटीन के निर्माण के लिए 22 एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। इसके अलावा मनुष्य के शरीर को 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिनमें से 10 का निर्माण शरीर स्वयं करता है और 10 जो प्रोटीन है वो भोजन के द्वारा मनुष्य को प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट है कि मनुष्य के शरीर का जो 20% भाग है वो प्रोटीन से निर्मित होता है। याद रखेंगे, मनुष्य के शरीर का जो 20% भाग है वो प्रोटीन से निर्मित होता है। और 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर याद रखिएगा कि 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो दूध में लैक्टोल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो इसको याद रखेंगे कि दूध में लैक्टोल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में अगर हम बात करें तो सोयाबीन में ग्लाइसिनिन प्रोटीन पाया जाता है, जबकि गेहूं एवं मक्का में ग्लूटेनिन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो भारत करता है। जी हाँ, याद रखेंगे, विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन जो है वो भारत करता है। अगर हम भारत में बात करें तो भारत में सर्वाधिक जो दूध का उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश में होता है। अगला पॉइंट है कि विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन कौन सा देश करता है। तो विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन जो है वो करता है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला पॉइंट है कि सर्वाधिक प्रोटीन किस दाल में पाया जाता है। तो सर्वाधिक जो प्रोटीन है ये पाया जाता है मसूर की दाल में। अगर हम शाकाहारी भोजन की बात करें तो शाकाहारी भोजन में सर्वाधिक जो प्रोटीन है वो सोयाबीन में पाया जाता है। और अगर हम भारत में बात करें कि सर्वाधिक दाल का उत्पादन जो है वो किस राज्य में होता है, तो भारत में सर्वाधिक जो दाल का उत्पादन है वो होता है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है। तो याद रखेंगे, प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियारकर रोग हो जाता है। और प्रोटीन एवं ऊर्जा की कमी से जो है बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है मरेस्मस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि शरीर के ताप को नियंत्रित रखने में सहायक है। तो शरीर के ताप को नियंत्रित रखने में सहायक है वसा। ठीक है, वसा जो है वो शरीर के जो टेम्परेचर है उसको जो है वो नियंत्रित रखने में सहायक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वसा को जो है और क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे, वसा जो है उसको लिपिड भी कहा जाता है। जी हाँ, वसा को लिपिड भी कहा जाता है। और 20 डिग्री सेल्सियस पर जो लिपिड द्रव होते हैं उन्हें कहते हैं तेल, और 20 डिग्री सेल्सियस पर जो लिपिड जो हैं ठोस होते हैं उनको कहते हैं वसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर याद रखिएगा कि 20 डिग्री सेल्सियस पर जो लिपिड द्रव होते हैं उन्हें तेल कहा जाता है, एवं जो ठोस होते हैं उन्हें वसा कहा जाता है। और 1 ग्राम वसा से जो है वो शरीर को 9 कैलोरी ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है। याद रखेंगे, 1 ग्राम वसा से शरीर को 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और अगर वसा की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, ये प्रश्न भी अक्सर जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो याद रखेंगे, वसा की कमी से फ्रिनोडर्मा जो रोग है वो हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शरीर को ऊर्जा कौन प्रदान करता है। तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। याद रखेंगे, शरीर को ऊर्जा कौन प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट की कमी होने पर शरीर को इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो याद रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट की कमी होने पर शरीर को वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट की अगर कमी हो जाती है शरीर में तो जो वसा है वो कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट जो है पेड़ पौधों में किस रूप में पाया जाता है। तो याद रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट पेड़ पौधों में स्टार्च एवं शर्करा के रूप में पाया जाता है।
और शरीर को 60 से 80% जो ऊर्जा है वो कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शरीर को जो है कितने प्रतिशत ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो याद रखेंगे शरीर को 60 से 80% जो ऊर्जा है वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो फलों में जो शर्करा पाई जाती है उसको कहते हैं फ्रैक्टोज। और याद रखेंगे फ्रैक्टोज जो है ये सर्वाधिक मीठी शर्करा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि सर्वाधिक मीठी शर्करा कौन सी होती है। तो याद रखेंगे फ्रैक्टोज जो है ये सर्वाधिक मीठी शर्करा होती है। अगर पूछा जाए गेहूं में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो याद रखेंगे गेहूं में माल्टोज शर्करा जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखेंगे विटामिन की खोज की गई थी फंक के द्वारा। और विटामिन बी एवं सी, ठीक है, विटामिन बी एवं विटामिन जो सी है ये जल में घुलनशील विटामिन है, जबकि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन अगर हम लोग ए की बात करें तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से अगर पूछें कौन सा रोग हो जाता है तो याद रखेंगे रतौंधी। एक प्रश्न आपके एग्जाम में विटामिन से जरूर आएगा। जो सीटेट का आपका एग्जाम होगा उसमें एक प्रश्न जो है वो विटामिन से रिलेटेड जरूर पूछा जाएगा। या तो विटामिन का रासायनिक नाम पूछ लिया जाएगा या पूछा जाएगा कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखेंगे विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल, जबकि विटामिन ए की कमी से जो रोग है वो हो जाता है रतौंधी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। और विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी जो रोग है वो हो जाता है। अगर विटामिन B2 की बात करें तो विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। और विटामिन B2 की कमी से त्वचा का फटना एवं आंखों का लाल होना जो रोग हैं वो हो जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B3। तो विटामिन जो B3 है इसका जो रासायनिक नाम है वो है नियासिन। और विटामिन B3 की कमी से जो है वो पेलाग्रा रोग हो जाता है। विटामिन B5 का अगर रासायनिक नाम पूछें तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड। और विटामिन B5 की कमी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है वो है पायरिडॉक्सिन। और विटामिन B6 की कमी से जो है वो एनीमिया एवं त्वचा के रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है वो है बायोटीन। याद रखेंगे विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है वो है बायोटीन। और विटामिन B7 की कमी से बालों का गिरना एवं लकवा जो रोग है वो हो जाता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबालामिन। और विटामिन जो B12 है इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया जितने आपको पता होगा रक्त की कमी हो जाती है उसको एनीमिया बोलते हैं। तो विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। और अगर हम बात करें कि सर्वाधिक जो आयरन है वो किन सब्जियों में पाया जाता है, तो जो हरी सब्जियां हैं उनमें सर्वाधिक आयरन पाया जाता है जिससे ये एनीमिया दूर होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन जो सी है उसका जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखेंगे विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन जो सी है इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। याद रखेंगे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स एवं वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। तो याद रखेंगे विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स एवं वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग जो है वो हो जाता है। सूर्य की रोशनी जो है उससे हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। ये भी याद रखिएगा अगर पूछें विटामिन डी का जो प्राकृतिक स्रोत है वो क्या है। तो विटामिन डी का जो प्राकृतिक स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। और विटामिन ई के कमी से जनन शक्ति जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जो है वो नहीं जमता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रक्त का थक्का जो है वो किस विटामिन की कमी से नहीं जमता है। तो याद रखेंगे विटामिन के की कमी से जो है वो रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर का कितने प्रतिशत भाग जो है वो खनिज लवणों से निर्मित होता है। तो मनुष्य के शरीर का 4% जो भाग है वो खनिज लवणों से निर्मित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रक्त का रंग जो है वो लाल किस
कारण होता है, तो रक्त का जो रंग लाल है वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। जी हाँ, रक्त का जो लाल रंग है वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। और अगर ये पूछा जाए कि शरीर में रक्त का प्रमुख कार्य क्या है, तो शरीर में रक्त का जो प्रमुख कार्य है वो सभी अंगों तक जो है वो ऑक्सीजन को पहुंचाना, यानी कि सभी अंगों को ऑक्सीजन प्रदान करना। रक्त की सहायता से ही जो ऑक्सीजन है वो ट्रैवल करती है पूरी बॉडी में। अगला प्रश्न है कि चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन समाप्त हो जाता है। तो चावल को पॉलिश करने से जो थायमीन विटामिन है वो समाप्त हो जाता है। ये क्वेश्चन भी सीटेट में कई बार पूछा गया है कि चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन समाप्त हो जाता है। तो याद रखेंगे, चावल को पॉलिश करने से थायमीन जो विटामिन है वो समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वाधिक विटामिन सी जो है वो किस फल में पाया जाता है। तो सर्वाधिक जो विटामिन सी है ये पाया जाता है आंवला में। जी हाँ, जो आंवला है वो सर्वाधिक विटामिन सी उसमें पाया जाता है। अगर हम लोग सर्वाधिक आयरन की बात करें तो सर्वाधिक आयरन जो है वो किस सब्जी में पाया जाता है। तो सर्वाधिक आयरन पाया जाता है मेथी की सब्जी में। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपने पालक भी सुन रखा होगा, लेकिन अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही आंसर की, तो सही आंसर वो है मेथी। अगर मेथी ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप पालक पे भी टिक कर सकते हैं। तो याद रखेंगे, सर्वाधिक जो आयरन है वो पाया जाता है मेथी में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन किसी भी शाकाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। तो याद रखेंगे, विटामिन डी जो है ये किसी भी शाकाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। तो याद रखेंगे, विटामिन सी ऐसा विटामिन है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें, और आप इस वीडियो को फेसबुक एवं व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आरजे स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।